आज हम बैठे हैं जून फर्स्ट वीक की प्रिडिक्शंस के लिए, क्योंकि जून स्टार्ट हो ही चुका है और आपको किस तरह से अपने काम को चैनलाइज करना चाहिए, क्या आपको गाइडेंस टेरो कार्ड देना चाहते हैं, हम वो देखेंगे। फॉर पर्सनैलिटी नंबर 1, जो भी पर्सनैलिटी नंबर 1 के लोग हैं वो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फॉर पर्सनैलिटी नंबर 1 हम टेरो कार्ड से पूछेंगे कि उनके लिए टेरो कार्ड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो टेरो कार्ड की गाइडेंस है, वाओ, ओके। पर्सनैलिटी नंबर 1 के लिए टेरो कार्ड की गाइडेंस ये कहती है दैट यू आर लाइक अ फूल। आप एक इतनी प्योर और मैच्योर और बच्चे जैसी सोल हो कि आप सही गलत में बहुत कम ही तोल मोल कर पाते हैं, बट आप एक नंबर से भी रूल करते हैं, तो पावर अथॉरिटी आप हमेशा अपने पास भी रखना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली टेरो गाइडेंस आपको ये कहना चाहती है कि अपने हर एक स्टेप को आप थोड़ा सा मेजर करके चलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अगले स्टेप को जाने नहीं, वहाँ पे नहीं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू और आप सडनली कहीं गिर जाएं। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपने पुराने करे हुए कामों के रिजल्ट से आप नए काम को ज़रूर देखें और आपके आसपास होने वाली जो पॉलिटिक्स है आप उससे भी बचें। हालांकि एक नंबर वाले लोग कम्युनिकेशन में, बोलने में, सामने वाले को डोमिनेट करने में बहुत अच्छे होते हैं, बट आपको अभी एक फेस चार्ज अप करके चलना है जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और बाकी लोगों को भी नहीं, और आपका काम इजीली बन जाए। और नंबर 2 वालों के लिए टेरो कार्ड हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नंबर 2 पीपल जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 2 है, प्लीज क्लेम द एनर्जी थ्रू लाइकिंग और कमेंटिंग। ओके, नंबर 2 के लिए टेरो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 वाले प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को चैनलाइज करना है, अदरवाइज द एंगर विल गिव यू सो मच पेन। और आप लोगों के लिए एक चीज़ ये भी आई है दैट आपको अपने पास्ट में ज़्यादा नहीं झांकना है। आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ओवर थिंकिंग। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्ट्रेस बन जाएगा और आप काम के उस लूप में ही घूमते रह जाएंगे। तो उस लूप से बाहर निकलने के लिए यू नीड टू चैनलाइज योर माइंड, डू नॉट ओवर थिंक। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी फीलिंग जुड़ी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर नंबर 3 जिनका भी पर्सनैलिटी नंबर 3 है, उन लोगों के लिए टेरो गाइडेंस क्या कहती है। आप अपनी टेरो गाइडेंस की एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं। ओके, तो एनर्जी हमें ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में अभी फिलहाल फंसे हुए हैं, धर्म संकट में हैं, आप चाह के भी किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, एक हैप्पी सा फेस लेके आप सबके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अभी सिचुएशन में एक्ट करने का समय नहीं है। अभी सिचुएशन में आपको जाना है गोइंग विद द फ्लो, जैसा भी जो भी कुछ चल रहा है आप उस अकॉर्डिंगली जाएं, बट अपना कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करें, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करें। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा एंड आप अपने काम को थोड़ा सा एनालाइज करते हुए आगे बढ़िए। दिस इज द टेरो गाइडेंस फॉर नंबर 3 पीपल। नंबर 4 वालों के लिए टेरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज क्लेम द एनर्जी बाय लाइकिंग और कमेंटिंग। तो नंबर 4 वालों के लिए टेरो कार्ड्स की एनर्जी ये है, ओके, आप थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आप आउटसाइड से सिचुएशन को भांपें, आप दूर से ही एनालाइज करें इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग इनटू द सिचुएशन एंड इंडल्ज योरसेल्फ इनटू द आर्ग्यूमेंट। नो, अगर आप आर्ग्यूमेंट में फंस जाएंगे तो आपके माइंड कहीं ना कहीं पे स्टक हो सकता है। तो आप आउटसाइडर के रूप में आप थोड़ा सा जज करें, सिचुएशन को एनालाइज करें और उसी हिसाब से एक्ट करें, बिकॉज अगर आप एनालाइज करते हुए एक्ट करेंगे तो मे बी जो आपका काम बहुत टाइम से स्टक था वो डेफिनेटली निकल जाएगा। मेजर अरकाना का कार्ड है, ये कहता है बी रिबेलियस। अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर 4 वाले जो कि होते ही बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला जो टेरो कार्ड दे रहा है, दैट बी रिबेलियस। आप फाइट करें अपने आप के लिए, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली, इंस्टेड ऑफ आप आर्ग्यूमेंट में फंस जाएं और अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लें। और नंबर 5 पर्सनालिटी नंबर 5 की प्रेडिक्शंस जून मंथ में क्या रहेंगी,
एनर्जीज को क्लेम करें। आप ज्यादा पीछे मत देखिए, क्यों? और थोड़ा नंबर 5 वाले ऑलमोस्ट लेजी होते हैं, काम को डिले करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, वाई टू टेक मोर एंड मोर एक्शन। वो इसलिए आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर थोड़े दिनों बाद अफसोस करेंगे कि मैंने वो टाइम में लेजीनेस नहीं किया होता, काम को प्रोसेस से किया होता तो हो जाता। अगर आप अपने काम को डिले नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स आपके साथ अलाइन होंगी और आपका काम करवाएंगी। बट यू नीड टू डू द वर्क, यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग इंस्टेड ऑफ लेजी। बैठे बैठे किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। तो 5 नंबर वाले लोग, आप प्लीज लेजीनेस ना दिखाएं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। फॉर नंबर 6, पर्सनैलिटी नंबर 6 के लिए जून की टैरो गाइडेंस क्या कहती है? एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। ओके, देखिए, तो नंबर 6 वालों के लिए है कि अगर आप अपने एग्जिस्टेंस को समझेंगे नहीं, अगर आप अपनी पावर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, आप अपने अस्तित्व को जानेंगे नहीं और अपना काम नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सिचुएशन में स्टक फील करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ये वाली सिचुएशन अगर आप नहीं आने दोगे मेरी गाइडेंस को अकॉर्डिंगली, और अपने आप को एक्टिव रखोगे, तो डेफिनेटली आपका जो भी विजन है वो आपको ज़रूर रिसीव होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में। क्योंकि एंजल भी इस कार्ड में दिखती हैं, वो आपको सरप्राइज देना चाहती हैं, आपके विजन को सपोर्ट करना चाहती हैं। सो डू नॉट गेट स्टक इन आउटसाइड थिंग्स और इन वर्बल थिंग्स, बी मोर प्रोएक्टिव। 6 नंबर वालों के लिए बहुत ही सुंदर टैरो गाइडेंस थी। नाउ इट्स टाइम टू सीक द गाइडेंस फॉर 7, पर्सनैलिटी नंबर 7। ओके, पर्सनैलिटी नंबर 7 के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज द कार्ड इज सेइंग अगर आप उस बहाव में बहते रहेंगे और अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे तो मे बी आप एक ऐसे रास्ते पे चले जाएं जहाँ पे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और और ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे, और उस वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको फेवर नहीं करेगा, वो आपके काम को कहीं ना कहीं डिले कर देगा। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर 7 नंबर पीपल, बिकॉज उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। आप थोड़ा सा ध्यान करें, आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करें, बी कॉन्शियस इन द सिचुएशन, फ्लो के साथ ना जाएं, बी कॉन्शियस इन द सिचुएशन एंड बी एक्टिव अबाउट इट। अदरवाइज स्ट्रेस आपके काम को डिले भी कर देगा और कॉम्प्लिकेट भी कर देगा। सो बी एक्टिव एंड whatever intuitions comes to you, take decision on that intuition. This is the tarot guidance for you. For number 8 people, जिनका भी पर्सनालिटी नंबर 8 है, उनके लिए जून की टैरो गाइडेंस क्या कहती है? वाओ, देखो, आप नंबर 8 वाले जो थोड़ा सा कंट्रोल फ्री होते हैं, जो थोड़ा सा जजमेंटल होते हैं, जिनको आदत रहती है सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करके चलने की, उन लोगों के लिए टैरो गाइडेंस ये कहती है दैट इट इज़ योर टाइम टू बी चेंज। आपको चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यूनिवर्स इज आस्किंग फॉर इट, द डिवाइन इज आस्किंग फॉर इट। थोड़ा सा स्लाइट अ बिट चेंज मे बी लोगों को आपके देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। लोग जिस तरह से आपको डिमीन करते हैं या कंट्रोलिंग समझते हैं, वो शायद आपको बेहतर समझ पाएं और आपके काम ज़्यादा अच्छे से निकल पाएं। अगर आप थोड़ा सा अपना देखने का पर्सपेक्टिव बदल लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी इनोसेंस का भी कोई फायदा नहीं उठा पाएगा और लोग भी आपको बेहतर समझ पाएंगे और आपके काम भी इजी हो जाएंगे। सो डिवाइन पावर्स नंबर 9 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, ये हम अब देखेंगे। पर्सनैलिटी नंबर 9 वाले एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। ओके, नंबर 9 के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दैट यू आर ऑलवेज इन अ फाइटिंग मोड। आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, मैकेनिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकल जाए, बस हम और आगे बढ़ें। बट आपको अपने माइंड को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सूदिंग एनर्जीज की ज़रूरत है, आपको कामिंग एनर्जीज की ज़रूरत है। तो जो आपको लगता है कि दिस इज़ माई कम्फर्ट,
तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अचीव करें। जैसे आप थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं, आप क्राउन चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो डेवलप होगा और आप और अच्छे से चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। हालांकि एनर्जीज आपके साथ हैं क्योंकि आप 9 नंबर से रूल करते हैं और जून में हनुमान जी के 4 बड़े मंगलवार भी आ रहे हैं, तो आप उनसे भी अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। अगर आप टैरो गाइडेंस, मेरी इन टैरो गाइडेंस के साथ जुड़ पाए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी पर्सनलाइज टैरो गाइडेंस के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।